कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो टुडे इट्स माय बर्थडे, इसलिए मैंने अपने बर्थडे पर ये प्यारी सी वन शूट तैयार की है। आई होप आप सबको पसंद आए और मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आप सब इस वन शूट को ढेर सारा प्यार देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आरम, आप क्या कर रहे हैं? और ये जिमिन कहाँ पर है? जियोन फैमिली आती होगी और अभी तक आप तैयार भी नहीं हुए। जीनू, तुम शांत हो जाओ और ध्यान से देखो, मैं कब का तैयार हो चुका हूँ। अरे हाँ, आप तो तैयार हैं, माफ़ करना मैंने ध्यान नहीं दिया। पर ये जिमिन कहाँ पर है? जीनू, वो तो अभी सो रहा। क्या सो रहा है? ये लड़का भी ना, ये कोई सोने का वक्त है। जिमिन के बच्चे, अभी उठकर नीचे आ तैयार होकर, वरना आज तेरी खैर नहीं। आया मॉम। हे भगवान, ये मॉम भी ना पता नहीं सुबह सुबह क्यों इतना चिल्लाती है। ओह नो, 9 बज गए, मैं तो अभी तक सो रहा हूँ। आज तो योंगी और उसकी फैमिली आने वाली है, मुझे तैयार होना पड़ेगा। ओके सो आर्मी, ये है जिमिन और ये एक बिजनेसमैन है और इनकी सगाई शुगा के साथ की गई है और 2 वीक बाद इनकी शुगा के साथ शादी है और ये बहुत स्वीट हैं। और ये है नामजिन, जिमिन के मॉम डैड, जो बहुत स्वीट हैं और जिमिन से बहुत प्यार करते हैं। जंगकुक, शुगा, तुम दोनों तैयार होना। जी मॉम, हम दोनों रेडी हैं। और तुम्हारे डैड वो कहाँ पर हैं? मॉम, डैड बाहर गाड़ी निकाल रहे हैं। ओके, तो चलो फिर चलते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके सो आर्मी, ये है योंगी, जिमिन का मंगेतर, जो बहुत केयरिंग और क्यूट है। और ये है आयु और जेहोप, जंगकुक और शुगा के पेरेंट्स, ये भी बहुत स्वीट हैं। और ये है हमारी कहानी के मेन लीड, जियोन जंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्यूट, इनोसेंट और प्यारे हैं। पर उससे भी ज़्यादा ये दिल के बहुत अच्छे हैं, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं और सच के लिए लड़ना भी। डोर बेल बज गई, लगता है जियोन फैमिली आ गई। जिमिन, जा डोर खोल। ओके मॉम। फिर जिमिन डोर ओपन करता है। हेलो मॉम डैड, हेलो जंगकुक, हेलो योंगी, आपका स्वागत है। ओह थैंक यू सो मच बेटा, तुम कितने प्यारे हो, हमारे तो भाग खुल गए तुम जैसा दामाद के रूप में बेटा पाकर। आई एम ऑल्सो लकी मॉम डैड, आप जैसा परिवार पाकर। आइए अंदर आइए। उसके बाद सब लोग अंदर आ जाते हैं और जिमिन सबको चाय पानी देता है। उसके बाद सब बैठ कर बातें करते हैं। जे होप, मैंने सोचा है 2 वीक बाद शादी हो तो क्यों ना हम शादी हमारे फार्म हाउस पर रखें, वो बहुत अच्छा रहेगा। आरम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हमें तो बस शादी से मतलब है और हमारी जिम्मे से, फिर चाहे वो कहीं भी हो। हाँ जे होप सही बोल रहे हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चलो तो ये अच्छी बात है, हम फिर शाम को ही निकल जाते हैं। आप सब अपना सामान तो ले आए होंगे ना? हाँ जीनू, हम सामान लेकर ही आए हैं, क्योंकि शादी तक हम सब साथ जो रहने वाले हैं। चलो अच्छा है। फिर वो सब ऐसे ही बातें करते हैं और शाम को एक साथ फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। हेलो, देख यार, मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है और तुझे मेरी शादी में आना ही होगा। आई नो जिमिन, पर तुम भी समझना, यहाँ पर बहुत काम है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तेरा काम क्या मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तुझे आना ही होगा और मॉम डैड भी तुझे बहुत मिस कर रहे थे। बट मेरी बात को समझ, मैं कुछ नहीं जानता, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। मैं अभी मॉम से तेरी बात करवाता हूँ, वही तुझे हैंडल करेगी। उसके बाद जिमिन टेक की एक भी बात नहीं सुनता और सीधा हॉल में चला जाता है जहाँ पर सब बैठे थे। मॉम, क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्से में क्यों है? मॉम, गुस्से में ना रहूँ तो क्या रहूँ, फ़ोन पर ते है और वो बोल रहा है मेरी शादी में नहीं आ पाएगा। क्या ते? हाय, मेरे बच्चे का फ़ोन आया है और तू मुझे अब बोल रहा है, ला इधर दे। उसके बाद जिमिन फ़ोन स्पीकर पर रख टेबल पर रख देता है ताकि आरम भी बात कर पाए। हेलो ते बेटा, कैसे हो तुम? हेलो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और डैड, वो कैसे हैं? हेलो माय सन, मैं भी ठीक हूँ, तू कैसा है? हमने सुना तू शादी में नहीं आ रहा। नहीं तो किसने कहा मैं नहीं आ रहा? मेरे इकलौते बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं नहीं आऊँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, पर जिमी ने तो बोला तू नहीं आ रहा।
ओहो माय ब्यूटीफुल लेडी, जिमिन झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या साले कमीने कहेंगे, मैंने कब झूठ बोला? तू ही तो बोल रहा था तू नहीं आएगा। अब मॉम डैड के आगे मासूम बन रहा है तू, एक बार आ फिर देख मैं क्या करता हूँ। हाँ आया मॉम डैड, लगता है मुझे कोई बुला रहा है, मैं रखता हूँ, मैं आकर बात करूँगा, बाय बाय। क्या फ़ोन काट दिया इसकी तो। इट्स ओके बेटा, तुझे तो पता ही है ना वो कितना ज़्यादा नोटी है। वो तो है, पर मैं खुश हूँ कि वो आ रहा है। आरम, ये तो वही लड़का है ना किम तेयोंग, जो बचपन में तुम्हारे पड़ोस में रहता था और फिर उसके मॉम डैड की डेथ के बाद तुम लोगों ने उसे पाला और फिर वो 2 साल पहले यूएसए चला गया बिजनेस के लिए। हाँ ये वही था हमारा दूसरा बेटा जो कल आ रहा है, हम बहुत खुश हैं। हाँ आर्मी, यही है हमारी कहानी के हीरो की स्टोरी, किम तेयोंग जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो जिमिन का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, और नामजिन का दूसरा बेटा जो बहुत ही ज़्यादा नोटी है, हैंडसम है, हॉट है और एक नंबर का फ्लर्टीबाज है, पर दिल से बहुत अच्छा है, जिसके लिए प्यार सिर्फ फ्लर्टिंग है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे यूंगी, तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? आ जाओ। वो मैं पूछने आया था, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो तुम्हारे फ्रेंड के फ़ोन के बाद तुम बहुत उदास थे ना, इसलिए। ओह वो उसके बारे में इतना मत सोचो, ओके मैं ठीक हूँ। वैसे थैंक यू मेरे बारे में इतनी केयर करने के लिए। तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो परवाह तो करूँगा ही, जानता हूँ, इसलिए तो तुमसे शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो प्यार करता हूँ। कितना टाइम हो गया है, पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। एक तो एयरपोर्ट आने से भी मना कर दिया। रिलैक्स जिमिन, वो बच्चा नहीं है। वही तो मॉम, आपका बेटा समझता नहीं है। हाय मेरी जान, तेरा ध्यान किधर है? पलट तो जरा, किम तेयोंग तो इधर है। ते तू आ गया, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। पर मुझे इस तरह कस के गले लगाएगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुझे तेरी शादी से भगा कर ले जाऊंगा। फिर तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा ये तू सोच ले। ते के बच्चे, तू कभी नहीं सुधर सकता। खैर छोड़, इनसे मिलिए है मेरे होने वाले हस्बैंड यूंगी। यूंगी ये मेरा फ्रेंड है ते। हेलो ते, नाइस टू मीट यू। ओ माय गॉड जिमिन, तू तो बहुत बड़ा लकी निकला रे। तेरा होने वाला हस्बैंड तो बहुत क्यूट और हैंडसम है। हाय, मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। तुम अपने दिल को काबू में रख, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। क्या यार जिमिन, हम बचपन के दोस्त हैं, बचपन से हर चीज़ शेयर करते आए हैं, तो क्यों ना हस्बैंड भी शेयर कर ले। हे भगवान, ये कितना ज़्यादा फ्लर्ट करता है, एक नंबर का ठरकी लगता है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, तू जरूरी। बट एक मिनट, ये हसीन खूबसूरत नौजवान कौन है? एक्सक्यूज़ मी, क्या आप सिंगल हैं? आपसे मतलब? अजी हमसे मतलब नहीं होगा तो किससे होगा? वैसे एक बात कहूँ, आपके लिप्स और उसके नीचे का ये मोल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। मन करता है इसी वक्त इन्हें खा जाऊँ। वो ठीक क्या बोल रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, ठरकी इंसान कहीं का। उफ, ये गुस्से में तो और भी ज़्यादा हॉट लगता है यार। पर ये है कौन? छोड़ो, जिमिन से पूछता हूँ। जिमिन, ये जो लड़का अभी यहाँ से गया वो कौन था? तू क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही, काफ़ी ज़्यादा हॉट था। ये जंगकुक है, शुगा का छोटा भाई, ये बहुत इनोसेंट है, तो तू इसे ज़्यादा परेशान मत करना। ओके, जैसा आप कहें, पर शादी का घर है, थोड़ा बहुत तंग करना तो बनता है। क्या तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। आई नो, पर शायद अब कुछ हो जाए। फिर ते वहाँ से चला जाता है और इसी ही दिन जाने लगती हैं। ते जंगकुक से हर टाइम फ्लर्ट करता रहता है, उसे तंग करता है, जिस वजह से ते को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर जंगकुक को ते का फ्लर्टी नेचर पसंद नहीं था, इसलिए वो ते से दूर रहता था।
पर ते उसे दूर जाने नहीं देता था। हेलो बेबी बॉय, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड ते, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ और ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आई डोंट केयर, कोई कुछ भी सोचे, तुम यहाँ आओ। ते छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? चुप रहो। यू नो व्हाट, तुम्हारे ये लिप्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक आई ऑब्सेस्ड विद योर लिप्स। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर लिप्स। व्हाट? वाह, सो टेस्टी, आई लाइक इट। सच में तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत ही टेस्टी था, लाइक स्ट्रॉबेरी। आई वांट टू मोर। पागल आदमी, मुझे मारने का इरादा है क्या? मुझे सांस तक नहीं लेने दिया। दूर हटो, तुमने मेरी फर्स्ट किस ले ली। क्या सच में? फिर तो आई एम सो लकी। अब तो मैं तुम्हारा सब कुछ फर्स्ट लूँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम सोच रहे हो। क्या टर्की कहीं के? आई हेट यू बट आई लव यू मेरी जान। तुम तो अब बस मेरे हो। आज तक मुझे लगता था फ्लर्टिंग ही प्यार है, पर अब मुझे लगता है प्यार का अगर कोई रूप है तो वो तुम हो। यू आर सो हॉट, सो टेस्टी, और तुम्हारे लिप्स, ओ माय गॉड, टू मच टेस्टी। आई वांट मोर देन मोर। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। बट मुझे तो कुछ करना है। वोट करने से तुम्हारा क्या मतलब है? यही कि आई वांट टू टेस्ट योर लिप्स। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे बार बार बिना मेरी परमिशन के मुझे किस नहीं कर सकते। मुझे अच्छा नहीं लगता। और रियली बेबी, बट तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है, इसलिए बहाने करना बंद करो और यहाँ आओ। ते प्लीज़ ऐसे बाइक मत करो ना, इट्स हर्टिंग। ते प्लीज़। ओह माय गॉड बेबी, तुम तो मौन कर रहे हो। आई लाइक इट, ऐसे ही मौन करो, मुझे अच्छा लग रहा है। पर एक मिनट, तुम तो इतने में ही ऐसे मौन करने लगे। अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो तुम क्या करोगे? जस्ट शट अप एंड गेट आउट, ठरकी कहीं का। बट अभी मेरा मन नहीं भरा। वैसे भी बस मैं किसी तो कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे करने दो शांति से। अब छोड़ो मुझे, बहुत हो गया। मेरे लिप्स से ब्लड आने लगा है, मुझे हर्ट हो रहा है। ओके, छोड़ देता हूँ, पर बस अभी के लिए। गुड नाइट। इतना बोलकर ते वहाँ से चला जाता है और जन को खुद से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है ते? तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा टच मुझे पागल कर देता है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पर डरता हूँ कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं, या ये सब तुम्हारे लिए बस टाइम पास है। तुम्हारा फ्लर्टी नेचर देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और बिना प्यार के मैं तुम्हें अपनी फीलिंग से खेलने नहीं दे सकता। अब मुझे तुम्हें रोकना होगा, इससे पहले हम और आगे बढ़ें और कुछ गलत हो जाए। ऐसे ही देखते देखते 2 वीक निकल जाते हैं और योनमिन की शादी का दिन भी आ जाता है। और इन 2 वीक में ते जंकू के लिए और भी ज़्यादा पागल होने लगता है। वो हर रात जंकू के रूम में जाता है, उसे किस करता है, उसकी नेक को, इवन उसकी पूरी बॉडी को वो बहुत ही और तरीके से टच करता है, सब करता है, और घंटों तक जंकू को छोड़ता नहीं है। जंकू कोशिश करता है, पर वो ते के आगे वीक हो जाता है और चाहकर भी ते को रोक नहीं पाता है।
जिमिन बेटा, अब हमारा शुगा तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना और इसे हमेशा खुश रखना। डोंट वरी डैड, मैं यूंगी का हमेशा ख्याल रखूँगा। पर कल रिसेप्शन पार्टी है तो आप सब यहीं रुकोगे? हाँ क्यों नहीं, फिर सब वहीं रुक जाते हैं। और नाइट में जब ते अपने रूम में होता है तो उसके पास एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सीधा जनको के रूम में जाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। छोड़ो मुझे, ऐसे अचानक कौन किस करता है? मुझे सांस तो लेने दो प्लीज़ बेबी, इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है, मुझे मत रोको। फिर जनको कुछ नहीं कहता और जो ते करता है उसे करने देता है। पर अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि ते का हाथ उसके पेट के हुक पर है जो उसे खोल रहा था। वो उसे पुश कर देता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. ये तुम क्या कर रहे थे? क्या हो गया बेबी, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैं खुद को और नहीं रोक सकता। आई वॉन्ट यू, तुम समझते क्यों नहीं हो? प्लीज़ डोंट स्टॉप मी। ते प्लीज़ छोड़ो मुझे, प्लीज़ ते छोड़ो ते, लीव मी बेबी, यू स्लेप मी। नो ते, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था पर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तुम मुझे फोर्स कर रहे थे और मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुम्हारे लिए ये सब टाइम पास है, मैं जानता हूँ। तुम एक दिन चले जाओगे फिर, पर मैं तुम्हारा टॉय नहीं होते, इसलिए प्लीज़ डोंट डू दिस। व्हाट, क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जो सब करता हूँ वो मेरे लिए एक टाइम पास है और तुम मेरे लिए एक खिलौना हो जिसे मैं अपने मज़े के लिए यूज़ कर रहा हूँ? वाह मिस्टर जॉन जनको, तुमने तो एक पल में मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। जस्ट शट अप ओके। तुम्हारा मतलब क्या था क्या नहीं था आई डोंट केयर, बट एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं भले ही सबके साथ फ्लर्ट करता हूँ, सबसे सेमलेस बातें करता हूँ, पर आज तक मैंने किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया है और ना ही किसी को टच किया है। तुम वो पहले इंसान थे जिसे देखकर मेरा दिल धड़का, जिसे मैंने अपना पहला किस दिया और अपनी वर्जिनिटी भी देना चाहता था ताकि मैं उसे ये एहसास दिला सकूँ कि वो सिर्फ मेरा है और मैं उसका, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। पर शायद उसे मुझसे प्यार नहीं है और इसीलिए यू डोंट ट्रस्ट मी। ओके नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही रहोगे। और ये सब जो मैं करता था वो अपना हक समझकर करता था। अगर तुम्हें ये सब टाइम पास लगता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। इतना बोलकर ते गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जंकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ते को गलत समझ लिया, पर मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना। फिर मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? वो मेरी वजह से बहुत हर्ट हुआ है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। अगर वो चला गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो मर ही जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जंकुक ते के रूम में जाता है पर ते उसे नहीं मिलता। फिर वो पूरे घर में गार्डन में ते को ढूंढता है पर ते उसे नहीं मिलता। अरे जंकुक, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, वो मैं ते को ढूंढ रहा था, मुझे उनसे कुछ काम था। क्या ते? पर वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? उसके ऑफिस से मैसेज आया था, वहाँ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसे अर्जेंटली निकलना पड़ा। आज सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी उसकी और वो तुमसे गुड बाय कहने आया नहीं था क्या? अरे हाँ, वो तो आए थे पर मैं सो रहा था। इट्स ओके, जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो तुम उससे मिल लेना। फिर जंकुक कुछ नहीं कहता, अपने रूम में चला जाता है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
पर वो तो आए थे ना मेरे पास, उन्होंने कहा भी था उनका मूड खराब है, पर मैं ही समझ नहीं पाया। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने उन्हें खो दिया। जंकुक, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? हाँ जंकुक, क्या हुआ? तुम खड़े हो जाओ और यहाँ बैठो। भाई, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया भाई। शांत हो जाओ और शांति से बताओ क्या हुआ। फिर जंकुक योनमिन को सब कुछ बता देता है। क्या इतना सब कुछ हो गया तुम दोनों के बीच और तेन ने मुझसे कुछ नहीं कहा? खैर कोई बात नहीं, पहले तुम रोना बंद करो ओके, और शांत हो जाओ। मैं ते को जानता हूँ, अगर उसने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा, पर उसके लिए तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। पर वो तो चला गया है ना, तो फिर जंकुक उसे कैसे मनाएगा? मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट वीक मैं और शुगा ते के पास जाएंगे हनीमून के लिए। ते ने हमके लिए हमारी शादी में गिफ्ट के तौर पर हम दोनों को ये हनीमून ट्रिप की थी, तो तुम उसमें हमारे साथ चलना और वहाँ पर तुम ते से मिलकर उसे मना सकते हो। क्या सच में जिमिन ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, अब तुम रोना बंद करो। उसके बाद जंकुक और नहीं रोता और नेक्स्ट डे योनमिन जंकुक और ते के बारे में घर पर बात करते हैं और घर वाले जंकुक को परमिशन दे देते हैं और वो जंकुक योनमिन के साथ एक वीक बाद ते से मिलने चला जाता है। पर वो वहाँ पर ते से नहीं मिलता। पहले योनमिन मिलते हैं और योनमिन ते से मिलकर अपने हनीमून ट्रिप पर चले जाते हैं और रात में जंकुक ते से मिलने जाता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? देन ते डोर ओपन करता है। जंकुक, तुम यहाँ पर, वो भी इतनी रात को, और तुम यहाँ कब आई? मैं जिमिन और भाई के साथ आया था, पर उन्होंने कहा मैं उनके जाने के बाद तुमसे मिलूं। वो हमारे बारे में सब जानते हैं और घर वाले भी। वोट हमारे बारे में, पर हमारे बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जंकुक। ते, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आई नो मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें हर्ट किया, पर ते ट्रस्ट मी, मैं बहुत डर गया था। मैं आपसे प्यार करने लगा था, इनफेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लगा आप सीरियस नहीं हो, क्योंकि जब भी आप मेरे रूम में आते या मेरे आसपास होते तो आप वही सब करते थे, कभी मुझसे बात नहीं की ठीक से, तो मैं और क्या समझता। बट फिर भी मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। पर तुम सॉरी मत बोलो, इस सब में कहीं ना कहीं मेरी गलती भी थी। मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, तो शायद ये सब नहीं होता। इट्स ओके ते, आई लव यू सो मच, प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। फिर कभी मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कैसे मान लूँ तुमने दोबारा मुझे गलत समझ लिया तो आपको प्रूफ चाहिए। यहाँ आओ मेरे साथ। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty 40. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Oh my god baby, you are so hot and tight. I like it. अब आपको यकीन हो गया ना कि मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ। यस बेबी, मुझे हमेशा से यकीन था, बस मैं तुम्हें तंग कर रहा था क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया, इसलिए आप सारी रात पनिशमेंट मिलेगी। आई लव यू टू डैडी।